दोस्तों, अमेरिका की एक फ्लाइट में बैठे हुआ एक शख्स एयर होस्टेस लड़की को अपने पास बुलाकर एक लेटर देता है और इस लेटर ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया था और आज तक FBI इस शख्स को नहीं ढूंढ पाई। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, ये बात है 24 नवंबर 1971 की, जब अमेरिका की एक फ्लाइट पोर्टलैंड से टेक ऑफ करती है ताकि सेटल की सिटी में जा सके। ये 45 मिनट्स की छोटी सी फ्लाइट थी और ये प्लेन नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटल एयरलाइन बोइंग 727 था। इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर थे, 36 पैसेंजर थे और उन पैसेंजर्स में एक पैसेंजर ऐसा था जो इस प्लेन को हाईजैक करने वाला था और इस आदमी का नाम था डैन कूपर। ये डैन कूपर वेल ड्रेस, आंखों पे सन ग्लासेस, हाथ में एक ब्रीफकेस लेकर दूसरे लोगों के साथ नॉर्मली इस जहाज पे चढ़ जाता है और सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उस टाइम अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट में किसी भी किस्म की कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं की जाती थी और ना ही पैसेंजर्स की कोई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। और जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उसके कुछ ही टाइम बाद ये बंदा डैन कूपर एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाता है और उसको अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डैन कूपर है और उसको बहुत प्यार और स्माइल के साथ एक लेटर देता है। इस एयर होस्टेस लड़की को लगता है कि शायद ये शख्स उसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है और बिना पढ़े ही ये लेटर अपने पास रख लेती है। इस एयर होस्टेस लड़की का नाम फ्लोरेंस शाफनर था और इसकी एज 23 साल थी। जब ये लड़की अपनी जगह पर जाकर वो लेटर को रीड करती है तो उसमें साफ हैंड राइटिंग में लिखा था कि मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर, आई वुड लाइक टू सिट बाय मी। कि मिस, मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आकर बैठें। डैन कूपर का नोट रीड करने के बाद इस एयर होस्टेस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और पहले तो इस चीज को मजाक समझ रही थी और इसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस शख्स के पास कोई रियल में बॉम्ब भी हो सकता है। और ये एयर होस्टेस डैन के पास जाकर बैठ जाती है और डैन कूपर इसको अपना ब्रीफकेस खोल कर दिखाता है और इस ब्रीफकेस में सच में बॉम्ब था। ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी थी और डैन कूपर इस एयर होस्टेस को अपनी 3 डिमांड्स बताता है कि मुझे 5 बजे तक $2 लाख कैश में चाहिए और 2 पैराशूट के पेयर्स। और सिएटल एयरपोर्ट पे जब हम लोग लैंड करेंगे तो वहाँ पर फ्यूल का एक ट्रक रेडी चाहिए जो इस प्लेन को रिफ्यूल कर सके। और डैन कूपर ने फ्लोरेंस से ये भी कहा कि अगर कोई चालाकी या होशियारी करने की कोशिश की तो मैं इस बॉम्ब को यहीं फाड़ दूंगा और सब लोग मर जाएंगे। फ्लोरेंस इस फ्लाइट में बैठे हुए बाकी पैसेंजर्स को पैनिक करना नहीं चाहती थी और ना ही ये चाहती थी कि किसी को इस बात का पता चले। इसलिए फ्लोरेंस खामोशी के साथ प्लेन के कैप्टन के पास जाती है और उनको डैन कूपर का वो नोट दिखाती है और सब कुछ उनको बताती है जो डैन कूपर ने डिमांड्स की थी। इसके बाद एक और एयर होस्टेस को इस बारे में बताया जाता है और इस एयर होस्टेस का नाम टीना मकलो था। इसके बाद टीना एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के पास जाकर बैठ जाती है ताकि इस इंटरकॉम के जरिए फ्लाइट के कैप्टन और डैन कूपर का कॉन्टेक्ट मेंटेन रह सके। फ्लाइट के कैप्टन ये सारी बातें ट्रैफिक कंट्रोल वालों को भी बता देते हैं और ये बात डोनाल्ड नेरोब तक पहुंच जाती है जो उस टाइम के एयरलाइन के प्रेसिडेंट थे और ये नहीं चाहते थे कि ये बात न्यूज़ चैनल या दूसरे आम लोगों तक पहुंचे जिससे इनका एयरलाइन की रेपुटेशन खराब हो। इसलिए लोकल अथॉरिटीज और FBI मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि डैन कूपर की हर डिमांड्स को पूरा किया जाए और सिएटल के एक बैंक से पैसे अरेंज करने की कोशिश करने लगते हैं। पैसों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी इसलिए पैसे अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था और ट्रैफिक कंट्रोल वाले इस फ्लाइट के कैप्टन से कहते हैं कि इस फ्लाइट को सिएटल एयरपोर्ट के पास ही घुमाते रहो जब तक पैसे अरेंज नहीं हो जाते। और ये 45 मिनट की फ्लाइट 1.5-2 घंटे से ही एयरपोर्ट के पास गोल गोल चक्कर लगाने लगी। और इस प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को बताया जाता है कि प्लेन में माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है और हम कुछ ही देर में लैंड कर जाएंगे। इस प्लेन में बैठे हुए किसी भी पैसेंजर को ये नहीं पता था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। और इसी दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोटों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इन सभी नोटों के सीरियल नंबर FBI ने नोट करके अपने पास रख लिए थे ताकि अगर ये पैसे कहीं यूज किए जाएं तो इन नोटों की मदद से इस हाईजैकर को पकड़ा जा सके। और इसके अलावा 2 पैराशूट के पेयर्स भी अरेंज कर लिए गए जैसा डैन कूपर ने अपनी डिमांड्स में कहा था। और फाइनली 5:46 पर यह फ्लाइट सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है और एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव इस प्लेन के पास आता है और पैसों से भरा हुआ बैग और पैराशूट उनको दे देता है। और जब ये पैराशूट्स के पेयर्स और पैसों से भरा हुआ बैग डैन कूपर को दिए जाते हैं तो डैन कूपर सभी पैसेंजर्स को प्लेन से नीचे उतरने की इजाज़त दे देता है सिवाय उस एयर होस्टेस टीना मैकलो और प्लेन के कैप्टन्स को। इसके बाद इस प्लेन को रिफ्यूल किया जाता है और डैन कूपर इस प्लेन के कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस स्पीड में प्लेन को उड़ाना है और कहाँ लेकर जाना है, ये सब कुछ बताता है। और एक बार फिर से इस फ्लाइट को उड़ाया जाता है। इसने फ्लाइट के कैप्टन से कहा कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की तरफ ले जाओ और इस प्लेन को 10,000 फीट की हाइट में उड़ाना है और प्लेन
के विंग्स की पोजीशन 15 डिग्री होनी चाहिए और इस प्लेन की स्पीड जितनी हो सके कम से कम होनी चाहिए। और कैप्टन ये इंस्ट्रक्शन सुनकर डैन कूपर से कहते हैं कि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है, अगर हम ऐसे फ्लाई करेंगे तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे। बट डैन कूपर उस कैप्टन से कहते हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। और उसके कुछ देर बाद कूपर उस एयर होस्टेस टीना को कहता है कि कॉकपिट में चले जाए जहाँ पर पायलट मौजूद थे। और अब डैन कूपर वो अपने पैराशूट निकालता है और अपनी बॉडी पर लगाता है ताकि इस प्लेन से जंप कर सके। और इस प्लेन के पीछे वाले स्टेयरकेस को खोलता है और पैसों से भरे हुए बैग को लेकर प्लेन से जंप लगा देता है। और इसके कुछ ही देर बाद इस प्लेन को नेवाडा रेनो की सिटी में ले जाकर लैंड कर दिया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इस प्लेन से इसकी एक टाई मिलती है जिस पर एक क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट के फटे हुए कपड़े और इसकी एक टिकट। और इसके अलावा डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस बहुत ही डीप इन्वेस्टिगेशन करती है बट इस डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पाता। इसके बाद पुलिस ने डैन कूपर का स्केच बनवाया ताकि पता चल सके कि वो डैन कूपर दिखता कैसा था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस डैन कूपर ने किस जगह से जंप लगाई होगी। और इन सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेने के बाद एक सर्च लोकेशन को डिफाइन किया गया और इस डैन कूपर को उस जगह पर ढूंढा जाने लगा। पुलिस के अंदाजे के मुताबिक जहाँ पर डैन कूपर ने जंप लगाई थी वहाँ पर बहुत ही घना जंगल था और पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी भी थी और 10,000 फीट की हाइट से रात को जंप लगाना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। जब मौसम खराब हो और बारिश हो रही हो और इस टाइम जंप करके सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कुछ लोगों को लगता था कि वो जंप करने के बाद कहीं पर गिर के मर गया होगा। और कुछ साल उसको ढूंढने के बाद और इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस को ना तो इसका बैग मिला था और ना ही इन पैसों का इस्तेमाल अभी तक किसी ने किया था और इस डैन कूपर का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद FBI ने लोगों से हेल्प करने का कहा और इस डैन कूपर का स्केच और इन नोटों के सीरियल नंबर को न्यूज़पेपर पर छपवा दिया और डैन कूपर को पकड़वाने के लिए इनाम भी रख दिया गया। और दोस्तों 9 साल के बाद 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक बीच है जिसको टीना बार बीच के नाम से जाना जाता है। और इस बीच पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था और बच्चे को खेलते खेलते मिट्टी में पैसों की कुछ गड्डियां मिल जाती हैं और इस बच्चे के पेरेंट्स इन पैसों को लेकर पुलिस के पास चले जाते हैं और इन पैसों के बारे में बताते हैं। और जब इन पैसों के सीरियल नंबर को चेक किया जाता है तो ये नोट वही थे जो डैन कूपर को दिए गए थे। और उसके बाद उस जगह पर रिसर्च की जाती है ताकि कुछ सबूत या पैसे मिल सकें बट उन $5,800 के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और इस डैन कूपर को पुलिस 45 साल तक तलाश करती रहती है और इन्वेस्टिगेशन करती रहती है पर इस शख्स का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था और पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। आखिर ये डैन कूपर था कौन? पुलिस के पास बस कुछ सबूत थे। डैन कूपर की एक टाई और पैराशूट के फटे हुए कुछ कपड़े जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस प्लेन से मिले थे और कोलंबिया रिवर के पास के एक बीच से उनको $5,800 मिले थे और बाकी के पैसे आज तक नहीं मिल सके। और इसके अलावा डैन कूपर का एक स्केच था कि वो कैसा दिखता है और इसकी एक टिकट जिस पर इसने अपना नाम खुद ही लिखा था डैन कूपर। बट मीडिया और न्यूज़ चैनल में इसका नाम DB कूपर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका नाम डैन कूपर से DB कूपर कैसे हुआ। असल में जब ये इंसिडेंट हुआ तो एक न्यूज़ रिपोर्टर ने इसका नाम गलती से डैन कूपर के बजाय DB कूपर सुन लिया था और DB कूपर के नाम से ही न्यूज़ को पब्लिश कर दिया और बाकी न्यूज़ चैनल वाले भी इस नाम को लेकर अपने न्यूज़ चैनल पर बताना शुरू कर देते हैं और ऐसे ही ये डैन कूपर DB कूपर के नाम से जाना जाने लगा। और जब इतने सालों की डीप रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कोई सबूत हाथ में नहीं लगता तो FBI 12 जुलाई 2016 को इस केस को बंद कर देती है और आज तक ये DB कूपर की मिस्ट्री अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये डैन कूपर उस दिन जंप करने के बाद सरवाइव कर गया होगा कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस केस में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस को विजिट कर सकते हैं जो कि सब ट्रू डॉक्यूमेंट्रीज पर है। और अगर आपको हमारा इस चैनल पर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। आपकी छोटी सी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।